हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर दैट इज चैप्टर 10। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि हम क्लास 12 का इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस का सिलेबस कवर करवा रहे हैं और इस सीक्वेंस में ये हमारी यूनिट 3 चल रही है। यूनिट 1 और यूनिट 2 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और यूनिट 3 जो है उसमें हमारे दो चैप्टर्स आते हैं, चैप्टर 9 और चैप्टर 10। चैप्टर 9 हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, जिसमें हमने नेटवर्क के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े कि नेटवर्किंग क्या होती है, उसकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं, कितने टाइप्स होते हैं नेटवर्क के, लाइक लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। हमने नेटवर्क टोपोलॉजीज के बारे में पढ़ा, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, इस तरीके से। फिर जब भी हम कोई नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं तो हमारे लिए कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं टोपोलॉजीज को सिलेक्ट करने के लिए, वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने हार्डवेयर डिवाइसेस डिस्कस किए जो नेटवर्किंग में यूज होते हैं, मॉडेम, हब, स्विचेस, राउटर्स, गेटवे, ब्रिजेस। इसके बाद जो है आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 10। तो चैप्टर 10 जो है वो इंटरनेट और वेब के बारे में है। जैसा कि आप हेडिंग देख ही पा रहे होंगे सामने स्क्रीन पर, इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेट एंड वेब। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि इंटरनेट के क्या क्या यूजेस होते हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस होती हैं, वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट में क्या डिफरेंस होता है। फिर उसके बाद वेब से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स होती हैं जिनमें स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होती है, वेब सर्वर क्या होते हैं, क्लाइंट्स क्या होते हैं, वेब पेजेस क्या होते हैं, वेबसाइट्स क्या होती हैं, कौन कौन से वेब ब्राउजर्स किस किस तरीके से वर्क करते हैं, यूआरएल्स क्या होते हैं, वेब एप्लीकेशंस क्या होती हैं, ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। जिन स्टूडेंट्स को कोडिंग करने में प्रॉब्लम होती है उन लोगों के लिए ये थ्योरेटिकल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उन्हें एग्जाम में स्कोर करने में काफी हेल्प करेंगे। और अब जो यूनिट 3 है वो हमारी 10 मार्क्स की आने वाली है एग्जाम में। पहले इसकी वेटेज कम थी, पहले ये सिर्फ 7 मार्क्स की आने वाली थी, बट अब इसकी वेटेज जो है वो इंक्रीज हो गई है, 7 मार्क्स से 10 मार्क्स हो गई है। जैसा कि मैंने आपको रिसेंटली सिलेबस वाली वीडियो में बताया भी था, क्योंकि काफी स्टूडेंट की क्वेरीज आ रही थी कि मैम सिलेबस चेंज हो गया है, अब कौन से टॉपिक्स हमारे सिलेबस में हैं, कौन से नहीं हैं। लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो रही थी, तो इस वजह से मैंने एक स्पेशली वीडियो बनाया है जिसमें कि मैंने आपको दोनों सिलेबस के बारे में बताया है कि जब 1 अप्रैल को सेशन बिगिन हुआ उस टाइम पे जो सिलेबस सीबीएसई ने रिलीज किया था वो क्या था, उसमें किस यूनिट की कितनी वेटेज थी, कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड थे। उसके बाद ड्यू टू कोविड-19 7 जुलाई को जब सिलेबस रिड्यूस हुआ तो उसमें से कौन से टॉपिक्स रिमूव किए गए और किस यूनिट की वेटेज में क्या क्या चेंजेस हुए, ये सब मैंने उस वीडियो में डिटेल में बताया है। तो अगर आपको सिलेबस के रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन है तो आप उस वीडियो से चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बट क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जब भी आप कोई भी वीडियो देखते हैं तो अगर आपको उस वीडियो में कहीं भी कोई भी डाउट आता है या कोई भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप अपने डाउट्स जो हैं वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन से। और इंट्रोडक्शन से पहले आप यहाँ साइड में देख सकते हैं कि ये आपको टॉपिक्स की लिस्ट दी गई है जो हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। यहाँ पे 11 टॉपिक्स गिवन है। सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन, देन इंटरनेट का इंट्रोडक्शन, देन वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में हम पढ़ेंगे, वेब सर्वर्स के बारे में, यूआरएल, वेबसाइट्स, वेब पेजेस, वेब ब्राउजर, इंटरनेट एप्लीकेशंस, चैट एंड वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इन सब टॉपिक्स पर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन। We all know the reach of internet in our lives and society. It is simply incalculable. इंटरनेट के यूजेज से कोई भी स्टूडेंट अनअवेयर नहीं होगा। आई थिंक आज के टाइम में इंटरनेट जो है वो हम सबकी जरूरत बन चुका है। हमारी सोसाइटी में, हमारी डेली लाइफ में उसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है, अगर हम उसे कैलकुलेट करने बैठे तो हम नहीं कर पाएंगे, वो इनकैलकुलेबल है। टेलीविजन प्रोग्राम्स कवर इट, टीवी पर जितने भी प्रोग्राम्स आते हैं वो सब इंटरनेट के बारे में कवर करते हैं। न्यूज़पेपर और मैगजीन्स जो हैं वो भी इंटरनेट के बारे में बहुत आर्टिकल्स लिखती हैं। एवरी अदर पर्सन इज यूजिंग इट, हर कोई इंटरनेट यूज करता है। छोटे से छोटा बच्चा जो होता है वो भी आजकल नर्सरी केजी क्लासेस में ही इंटरनेट का यूज जो है स्टार्ट हो जाता है।
उसके बाद चाहे हम कितने भी एजेड पर्सन को देखें, हर कोई इंटरनेट यूज कर रहा होता है. Even presidents and vice presidents and prime ministers of various countries have got a presence on the internet and net in short. कंट्रीज के जो सबसे बड़ी पोस्ट पे पर्सन्स होते हैं, प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स, वो भी इंटरनेट का यूज बहुत ज्यादा करते हैं. The simplest definition of the internet is that it is the largest computer network in the world. इंटरनेट को हम सिंपल शब्दों में क्या कह सकते हैं कि ये जो है ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क है. But technically speaking, the internet is actually a network of many smaller networks that exist all over the world. सिंपल लेमन टर्म में हम कह देते हैं कि इंटरनेट जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेटवर्क है, बट एक्चुअली इंटरनेट कोई एक नेटवर्क नहीं है. बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क्स को मिला के जो एक बड़ा नेटवर्क बनता है, उस नेटवर्क को हम इंटरनेट कहते हैं, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है. In this chapter, we shall talk about the internet and the web. इस चैप्टर में हम इंटरनेट और वेब के बारे में डिस्कस करेंगे. लोगों को इन टर्म्स में बहुत कंफ्यूजन होती है, तो इनमें क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. Which generally people think is the other name of the internet, but which is not. जनरली लोग क्या कहते हैं कि वो वेब को इंटरनेट का ही दूसरा नाम समझ लेते हैं, कि इंटरनेट को ही वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, बट ऐसा नहीं होता है. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंटरनेट से. इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट. इंटरनेट होता क्या है? इंटरनेट इज अ कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन नेटवर्क. इंटरनेट जो है वो कंप्यूटर पे बेस्ड एक इंफॉर्मेशन नेटवर्क है, जिससे हमें पूरे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती हैं. It can be assumed as an example of WAN. इसे हम वाइड एरिया नेटवर्क का एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो 100 किलोमीटर से ज्यादा रेंज में स्पैन आउट होती हैं, उन्हें हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं, और इंटरनेट तो ऑल ओवर द वर्ल्ड स्प्रेड हुआ है. The internet is composed of large number of smaller interconnected नेटवर्क्स. जो इंटरनेट है वो छोटे छोटे नेटवर्क को मिलाकर, छोटे छोटे नेटवर्क्स का इंटरकनेक्शन है, जो कि आपस में मिलकर एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाते हैं. These networks may link 10, 100 or thousands of computers, enabling them to share information with each other and to share resources such as powerful supercomputers and databases of information. जो छोटे छोटे नेटवर्क्स होते हैं वो आपस में 10, 100, 1000 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं, जिसकी हेल्प से वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर कर पाते हैं, रिसोर्सेज को शेयर कर पाते हैं, लाइक प्रिंटर, स्कैनर, फैक्स मशीन, मॉडर्न डिवाइसेस. इस तरीके से रिसोर्सेज शेयर कर पाते हैं. हमारे पास जो पावरफुल सुपर कंप्यूटर्स और डाटाबेसेस होते हैं उन्हें शेयर कर पाते हैं, और इस तरीके से इंटरनेट जो है वो बहुत ही यूजफुल बन जाता है सब सिस्टम्स के लिए. The internet has made it possible for people all over the world to effectively and inexpensively communicate with each other. इंटरनेट की हेल्प से ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी के भी साथ कम्युनिकेट करना जो है वो बहुत इफेक्टिव और इनएक्सपेंसिव हो गया है. इंटरनेट से पहले जब हम टेलीफोन के थ्रू किसी से बात करते थे, तो आप लोगों को याद होगा कि एसटीडी कॉल्स होती थी. लोकल कॉल्स फिर भी जो है वो हम अवेल कर पाते थे, बट एसटीडी कॉल्स की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती थी, और अगर कॉल्स इंटरनेशनल हो जाती तो उनकी कॉस्टिंग तो बहुत ज्यादा होती थी. इवन आज के टाइम में भी अगर हम फोन से कोई इंटरनेशनल कॉल करते हैं तो उसके चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं. बट इंटरनेट की हेल्प से, जूम मीटिंग्स की हेल्प से हम वर्ल्ड के किसी भी कोने में किसी के भी साथ बातचीत कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही कम कॉस्टिंग के साथ. Unlike traditional broadcasting media such as radio and television, the internet is a decentralized system.
पहले के जो ट्रेडिशनल ब्रॉडकास्टिंग मीडिया होते थे, जैसे कि रेडियो होता था, टेलीविजन होता था, एफएम होते थे, उनके कंपैरिजन में इंटरनेट जो है वो एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है। रेडियो, टेलीविजन, एफएम वगैरह जो होते थे वो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होते थे। अब यहाँ आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या है। आप इसे कंपेयर कीजिए कि जब आप टीवी में कोई चैनल देख रहे होते हैं या फिर रेडियो सुन रहे होते हैं, तो अगर आपने रेडियो की एक फ्रीक्वेंसी लगाई तो उस फ्रीक्वेंसी पे जो भी ब्रॉडकास्ट हो रहा होगा आपको वही सुनना पड़ेगा। टीवी में आपने एक चैनल लगाया, उस चैनल पे उस टाइम जो भी डिस्प्ले हो रहा होगा आपको वही देखना पड़ेगा। तो वो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है, यानी कि रेडियो और टीवी सेंट्रलाइज्ड है, वो एक ही जगह से ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, तो वहां पे एक बार में एक ही चीज आएगी, फिर चाहे कोई भी वर्ल्ड के किसी भी कोने से उसे देख रहा हो। लेकिन इंटरनेट के केस में ऐसा नहीं होता। अब आप यहाँ पे चैनल टीवी को ही कंपेयर कर लीजिए। टीवी में आपके पास चैनल्स होते हैं और आजकल उन्हीं चैनल्स की वेब एप्लीकेशंस या एंड्रॉयड एप्लीकेशंस भी आती हैं। हॉटस्टार ऐप के बारे में सबने सुना होगा। तो अगर आप टीवी पे स्टार प्लस चैनल देख रहे हैं, तो स्टार प्लस चैनल पे हर सीरियल का एक फिक्स टाइम होगा। उस टाइम पे आप वर्ल्ड के किसी भी कोने से उस चैनल को देखेंगे तो उस चैनल पे वही प्रोग्राम डिस्प्ले होगा, राइट। बट हॉटस्टार को अगर आप यूज कर रहे हैं तो वहां आप एट प्रेजेंट टाइम आप कोई भी सीरियल, कोई भी प्रोग्राम जो है देख सकते हैं। तो यही फर्क होता है दोनों में कि टीवी जो है वो सेंट्रलाइज सिस्टम है, वहां पे एक टाइम में एक ही चीज डिस्प्ले होगी तो हर यूजर को वही देखनी पड़ेगी। बट इंटरनेट के केस में यूजर्स अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो है प्रोग्राम्स देख सकते हैं। Each connected individual can communicate with anyone else on the internet, can publish idea, can sell products with a minimum overhead cost. इंटरनेट की हेल्प से हम दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी इंसान के साथ बातचीत कर सकते हैं। हर इंडिविजुअल अपनी मर्जी से कम्युनिकेट कर सकता है, वो अपने आइडियाज को इंटरनेट पे पब्लिश कर सकता है, अपने प्रोडक्ट्स बेच सकता है और इन सब की कॉस्टिंग जो है वो बहुत ही कम होती है। नाउ हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, कि इंटरनेट जो है वो कहाँ से बिगिन हुआ था, सबसे पहले कौन सा नेट जो है वो मार्केट में आया था, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। The seeds of internet were planted in 1969. तो सब ये चीज आपके लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। When US Department of Defense sponsored a project named ARPANET. तो यहाँ पे आपको तीन चीजें ध्यान रखनी है। इंटरनेट की बिगनिंग जो है वो कब हुई थी? 1969 में। किसने की थी? यूएस का जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस था उन्होंने स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट का नाम क्या था? ARPANET। और ARPANET की फुल फॉर्म क्या थी? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो ये थी ARPANET की फुल फॉर्म। तो यहाँ पे आपको हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट में ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको माइंड में रखना है कि 1969 में बिगनिंग हुई थी, यूएस में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने स्टार्ट किया था और उसका नाम क्या था? ARPANET, दैट इज एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। 1969 के बाद इन मिड 80s, यानी कि जो 80s के मिडल सेशन में एक और फेडरल एजेंसी आई जिसका नाम था नेशनल साइंस फाउंडेशन। उन्होंने एक हाई कैपेसिटी नेटवर्क जो है वो क्रिएट किया और उस नेटवर्क का नाम उन्होंने क्या रखा? एनएसएफ नेट, यानी कि नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। एनएसएफ नेट की फुल फॉर्म यहाँ पर आपको दी नहीं गई है, लेकिन इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क। तो सेकंड जो इंटरनेट प्रोजेक्ट था वो मिड 80s में आया जिसे नेशनल साइंस फाउंडेशन ने क्रिएट किया था, लॉन्च किया था और उसका नाम एनएसएफ नेट रखा, विच वर मोर कैपेबल देन ARPANET। और वो ARPANET से कहीं ज्यादा कैपेबल और स्ट्रॉन्ग था। इस तरीके के छोटे छोटे नेटवर्क्स की बाद में इंटरलिंकिंग की गई, नेटवर्किंग की गई और इन सबको आपस में मिलाकर जो नाम दिया गया वो था इंटरनेट। It was the internetworking, that is the linking of these two and some other networks, that was named as
इंटरनेट। तो वो इन दोनों नेटवर्क्स की और कुछ बाकी के नेटवर्क्स की इंटरनेटवर्किंग थी, इंटरलिंकिंग थी, जिसे इंटरनेट का नाम दिया गया। ये यहाँ पर आपको दिया भी हुआ है सम अदर नेटवर्क्स में, दैट ARPANET, NSFNet एंड सम प्राइवेट नेटवर्क्स की कुछ और जो प्राइवेट नेटवर्क्स थे उन सबको मिलाकर इंटरनेट का नाम दिया गया। The original ARPANET was shut down in 1990s. जो 1969 में जो बिगनिंग हुई थी ARPANET की वो 1990 में बंद कर दी गई थी। And the government funding for NSFNet discontinued in 1959. और जो नेशनल साइंस फाउंडेशन नेटवर्क के लिए जो फंडिंग होती थी गवर्नमेंट की तरफ से वो भी 1995 में बंद कर दी गई। But the commercial internet services came into picture which are still running the internet. But इन दोनों के बंद होने के बाद कुछ कमर्शियल इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो मार्केट में आनी स्टार्ट हुई और वही कमर्शियल इंटरनेट सर्विसेज जो हैं आज तक इंटरनेट को रन कर रही हैं। यानी कि जिन्होंने बिगिन किया था वो तो बहुत जल्दी शट डाउन हो गई थी, बंद हो गई थी। 1995 तक दोनों एजेंसीज क्लोज हो गई थी, बट उसके बाद कमर्शियल सर्विसेज ने जो है इंटरनेट को स्टार्ट किया और वही आज तक उसे चलाती आ रही हैं। ये यहाँ पे आपको इंटरनेट की डेफिनेशन दी हुई है। इंटरनेट इज अ कंप्यूटर बेस्ड वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन नेटवर्क which is composed of large number of smaller interconnected network। कि इंटरनेट जो है वो कंप्यूटर बेस्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एक कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो कि बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क को इंटरकनेक्ट करके एक बड़ा नेटवर्क बनाया गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारी आती है एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट, कि इंटरनेट की एडवांटेजेस जो हैं वो क्या क्या है। ग्रेटर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन रिड्यूसेस रिसर्च टाइम्स, क्योंकि हम इंटरनेट को बहुत आसानी से एक्सेस कर सकते हैं तो इंटरनेट की वजह से किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना हमारे लिए बहुत इजी हो गया है। हमें जब भी कुछ भी सर्च करना होता है हम बहुत जल्दी उसे सर्च कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा सर्च टाइम जो है वो बहुत कम हो गया है, रिड्यूस हो गया है। यूजफुल कम्युनिकेशन लिंक, ये हम सब जानते हैं कि इंटरनेट की वजह से हमें बहुत सारे यूजफुल कम्युनिकेशन लिंक्स मिले हैं जिसकी वजह से हम ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी के भी साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ग्लोबल रीच अनेबल्स वन टू कनेक्ट टू एनीवन ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट जो है क्योंकि वो वर्ल्ड वाइड एग्जिस्ट करता है, ऑल ओवर द ग्लोब उसकी रीच है, तो इसीलिए इंटरनेट हमें एबल करता है, यानी कि इंटरनेट की वजह से हम एबल हैं वर्ल्ड के किसी भी कोने में किसी भी ह्यूमन बीइंग से या किसी भी रिलेटिव से कनेक्ट कर पाने के लिए। इजी कम्युनिकेशन विद अदर पीपल, इंटरनेट की वजह से लोगों से कम्युनिकेट करना, उनसे लिंक करना इजी हो गया है। पब्लिशिंग डॉक्यूमेंट्स ऑन द इंटरनेट सेव पेपर, पहले हमें जब भी कुछ भी पब्लिश करना होता था तो हमें बहुत सारे पेपर्स की रिक्वायरमेंट होती थी, हम उसे पेपर पे लिखते थे, टाइप करते थे, बट इंटरनेट की वजह से बहुत पेपर्स जो हैं वो हमारे सेव होते हैं। हम डायरेक्टली सिस्टम पे टाइपिंग करते हैं, उसे अपलोड करते हैं, हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है हम उसे अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेते हैं और वहीं से उसे यूज कर लेते हैं, जिसकी वजह से पेपर्स सेव होते हैं और पेपर्स के साथ साथ हम ट्रीज को सेव कर पाते हैं। A valuable resource for companies to advertise and conduct business, बिजनेसमैन और कंपनीज के लिए इंटरनेट एक बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है जिसकी वजह से वो अपनी कंपनीज, अपनी एजेंसीज, अपने बिजनेसेस की एडवर्टाइजमेंट जो है कर पाते हैं। ये थी हमारी एडवांटेजेस इंटरनेट की, बट आप सब जानते हैं कि इंटरनेट सिर्फ इतनी एडवांटेजेस तक लिमिटेड नहीं है। इंटरनेट की एडवांटेजेस इनकैलकुलेबल हैं, आप इंटरनेट की एडवांटेजेस की गिनती ही नहीं कर सकते। यहाँ सिर्फ ये मेन कुछ पॉइंट्स दिए गए थे कि बाकी की भी जो एडवांटेजेस होती हैं वो कहीं ना कहीं इन्हीं पॉइंट्स में कवर हो जाती हैं, बट आप चाहें तो आप इस लिस्ट को कितना भी लंबा कर सकते हैं। बट हमेशा हर चीज के प्रोज और कॉन्स जो हैं वो साथ साथ आते हैं। ये एडवांटेजेस तो बहुत है इंटरनेट की, बट इंटरनेट के यूजेस में हमें एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी देखने को मिलती हैं जो हमारे
सोसाइटल लाइफ के लिए, हमारी पर्सनल लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट करती हैं। तो डिसएडवांटेजेस पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है इंटरनेट की, ताकि जब भी हम इंटरनेट को यूज़ करें हम ध्यान में रखें कि हमें कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान रखना है इंटरनेट को यूज़ करते टाइम। First point is cyber frauds may take place involving credit debit card numbers and details. अगर आप लोगों ने कभी भी कोई भी बैंक अकाउंट यूज किया है तो आप सब इस चीज से अवेयर होंगे। आजकल बैंक की तरफ से हमेशा मैसेजेस आते रहते हैं कि अपना पिन नंबर कभी भी किसी से भी शेयर ना करें। आपका जो ओटीपी आता है किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए, वो ओटीपी नंबर कभी भी किसी से शेयर ना करें, क्योंकि अगर आप अपने पिन नंबर, अपने ओटीपी किसी से भी शेयर करते हैं तो आपका बैंक अकाउंट जो है वो मिनटों में खाली हो सकता है। साइबर फ्रॉड के केसेस आजकल इतने बढ़ते जा रहे हैं कि कुछ लोगों को क्रेडिट डेबिट कार्ड यूज करते हुए डर लगने लगा है। बट हालांकि बैंक जो है वो आपको हमेशा एश्योर करते हैं कि थोड़ा सा केयरफुल रहिए, ओटीपीज और पिन्स अपने संभाल के रखिए, उन्हें चाहे आपका कितना भी करीबी दोस्त क्यों ना हो उससे शेयर मत कीजिए, तो आप लोगों को उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज unsuitable and undesirable material available that sometimes are used by notorious people such as terrorists. इंटरनेट पे हर तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। अब ये यूजर्स पे डिपेंड करता है कि वो उस इंफॉर्मेशन का यूज किस तरीके से करते हैं। एक कहावत भी होती है कि अगर इंफॉर्मेशन जो है वो सही हाथों में जाती है तो वो बहुत फायदा करती है, बट अगर वही इंफॉर्मेशन कभी गलत हाथों में चली जाती है तो उसका नुकसान भी उतना ही होता है। तो इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि टेररिस्ट के लिए या फिर कई बार छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं जो उनके लिए सूटेबल नहीं होती है, डिजायरेबल नहीं होती है। तो अब इंटरनेट पे ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि कौन सी इंफॉर्मेशन का एक्सेस जो है सिर्फ किसके पास हो। जो इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल है उसे कोई भी यूज कर सकता है। तो ये भी एक जो है वो माइनस पॉइंट होता है इंटरनेट का। Next one is computer viruses get downloaded and spread across machines connected to networks and have detrimental effects. जब आप फाइल्स डाउनलोड करते हैं तो कई बार कुछ वायरसेस जो हैं वो आपके सिस्टम में हो जाते हैं, जो आपके सिस्टम के डाटा को करप्ट कर देते हैं। कई बार वो आपके सिस्टम को हैक कर लेते हैं, आपके अकाउंट्स को हैक कर लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। इसीलिए हमेशा हमें अपने सिस्टम में एंटीवायरस जो है वो डाउनलोड करके रखना चाहिए अगर हम इंटरनेट का यूज करते हैं तो। और हमें फोन में भी जब भी हम कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं तो हमें उस ऐप के रिव्यूज अच्छे से पढ़ने चाहिए। वो ऐप जो है वो ट्रस्टेड होनी चाहिए। हमें यूं ही कोई भी ऐप डाउनलोड नहीं कर लेनी चाहिए। कई बार ऐप के साथ साथ कुछ ऐसे वायरसेस जो हैं वो हमारे फ़ोन में डाउनलोड हो जाते हैं, जो हमारे फ़ोन के डाटा को, हमारी इमेजेस को, गैलरी को हैक कर लेते हैं। अगर हमने फ़ोन में बैंकिंग एप्लीकेशंस डाली होती हैं तो वो हमारे अकाउंट्स को भी हैक कर लेते हैं। इसीलिए फ़ोन में ऐप्स डालने से पहले हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए और हमेशा अपने सिस्टम में जो है एंटीवायरस रखना चाहिए। Much of the information is not checked and may be incorrect or irrelevant. नेट पे जब भी हम कोई भी इंफॉर्मेशन अपलोड करते हैं तो उसकी कोई चेकिंग नहीं होती है कि जो इंफॉर्मेशन अपलोड हो रही है वो ठीक है या नहीं, वो रिलेवेंट है या नहीं। तो इसलिए कई बार क्या होता है कि जब इनकरेक्ट या इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन किसी ने अपलोड की है और हम उसी टॉपिक पर इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं तो हम उसी इनकरेक्ट और इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन को सच मान लेते हैं, जो कि बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। Messages sent across the internet can be easily intercepted and are open to abuse by others. हम इंटरनेट के थ्रू किसी से भी कम्युनिकेट तो कर सकते हैं, बट इंटरनेट के थ्रू हम जो मैसेजेस भेजते हैं उन्हें इंटरवीन करना, इंटरसेप्ट करना बहुत इजी होता है, जिसका मिसयूज किया जा सकता है। इसीलिए कहते हैं कि नेट के थ्रू जब भी हम इमेजेस सेंड करते हैं तो हमेशा केयरफुल रहना चाहिए कि हम कोई भी एब्यूजिव डाटा या कोई भी बहुत ज्यादा पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर ना करें। Too much time spent on the internet could result in a lack of face-to-face interaction with others and a loss of social skills. ये जो डिसएडवांटेज है ये आज के टाइम में बहुत कॉमन हो गई है और बहुत ज़्यादा हार्मफुल बनती जा रही है।
लोग अपने फोन्स में, अपने सिस्टम्स में इतना बिजी रहते हैं कि उनके पास आमने सामने बैठकर किसी से बात करने के लिए टाइम नहीं होता। बहुत सारे केसेस में हम ऐसा देखते हैं कि घर के अंदर अगर 5-6 लोग रह रहे होते हैं, सब अपने फोन में बिजी होते हैं, उन्हें घर में आपस में किसी से बात करने के लिए टाइम नहीं है, बट हाँ फोन पे सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्शंस बनाने के लिए, जो सोशल मीडिया पे आपके कनेक्शंस हैं उनसे बात करने के लिए आपके पास टाइम होता है। तो इससे फेस टू फेस इंटरेक्शन बहुत कम हो जाता है, और जब फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता तो कहीं ना कहीं हमारी सोशल स्किल्स जो हैं वो खोती जाती हैं। Next one is going online runs the risk of hackers or viruses being able to damage your computer। तो ये पॉइंट हम ऊपर कवर कर ही चुके हैं वायरस वाले में, कि जब भी हम ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं तो वायरसेस के आने का, सिस्टम के हैक होने का, डाटा के करप्ट होने का, डैमेज होने का खतरा जो है वो बहुत ज्यादा होता है। तो इसीलिए जब भी हम इंटरनेट यूज करें हमें बहुत संभल कर ध्यान से चीजों को यूज करना चाहिए, क्योंकि हर चीज की अगर एडवांटेजेस होती हैं तो उसकी डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। तो हमें उसकी दोनों साइड्स को ध्यान में रखते हुए ही उसका यूज करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वर्ल्ड वाइड वेब, बट इसे हम आज की क्लास में स्टार्ट नहीं करेंगे। वर्ल्ड वाइड वेब अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हालांकि आज की क्लास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आई थिंक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बट अगर हमें चैप्टर की बिगनिंग ही ना पता हो तो हमें आगे की चीजें कभी समझ में नहीं आती। हालांकि इंटरनेट आप सब लोगों के लिए बहुत ही कॉमन टॉपिक है, फिर भी ये इंट्रोडक्शन आपके लिए जरूरी था, क्योंकि दो चीजें होती हैं। अगर हम इंट्रोडक्शन स्किप कर देते तो कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि उनके माइंड में ये रहता है कि पता नहीं उसमें ऐसे क्या पॉइंट्स थे जो मिस हो गए, या क्या रह गया, या कितने पेजेस जो हैं वो मिस हो गए। इसीलिए मैं आपको लाइन बाय लाइन पूरा चैप्टर कवर करवाती हूँ ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। और जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें मे बी किसी भी रीजन की वजह से ये इन्फॉर्मेशन जिनके पास नहीं है, वो उनके लिए ये यूजफुल होती है। तो वीडियो को ध्यान से पढ़िए, समझिए और आगे आने वाले चैप्टर के लिए प्रिपेयर रहिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए और अपना फीडबैक मुझे प्रोवाइड कीजिए। कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।